हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईडीओ का ये हमारा क्लास 17 है। इसमें हम लोग जो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत पीएम सूर्य घर योजना और सार्वभौमिक पीडीएस योजना के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का एमसीक्यूज का ये 5वां सीरीज है। इससे पहले जो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना से संबंधित 4 एमसीक्यूज वीडियो जो है डल चुका है। यदि आप लोग उसे देखना चाहते देख सकते हैं, ठीक है। आपके एडीओ के एग्जाम में जो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना की नोडल एजेंसी है। ऑप्शन ए है गेल, बी भेल, सी सेल और डी है एनटीपीसी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीएम सूर्य घर योजना का जो नोडल एजेंसी है एनटीपीसी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? ऑप्शन ए है 15,000 रुपये, बी है 30,000 रुपये, सी 45,000 रुपये और ऑप्शन डी है 60,000 रुपये। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। कितना रुपए अनुदान दिया जा रहा है? तो 30,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत यदि आप लोग जो है 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो इसमें जो है राज्य सरकार 30,000 रुपये का अनुदान देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 100 यूनिट, बी 200 यूनिट, सी 300 यूनिट और ऑप्शन डी है 400 यूनिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 300 यूनिट, ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह जो है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट से अधिक का सोलर पैनल लगवाने पर राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? ऑप्शन ए है 15,000 रुपये, बी 30,000 रुपये, सी 45,000 रुपये और डी है 60,000 रुपये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 किलोवाट का यदि सोलर पैनल लगवाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जो है 45,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा कितना? 78,000 रुपये, ठीक है। 78,000 रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन ए है 30,000 रुपये, बी 60,000 रुपये, सी 78,000 रुपये से अधिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी क्या पूछा जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। केंद्र सरकार के द्वारा ज़्यादा देते हैं और फिर राज्य सरकार जो है उसे थोड़ा कम देता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार 1 किलोवाट का यदि सोलर पैनल लगवाते हैं तो कितना अनुदान देता है? 30,000 रुपये, ठीक है। यही जो है अगर राज्य सरकार पूछता कि राज्य सरकार कितना अनुदान देता है तो 15,000 रुपये। 1 किलोवाट का यदि आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 रुपये और राज्य सरकार के द्वारा जो है 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में पीडीएस योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2018, बी है 2 अक्टूबर 2019, सी 2 अक्टूबर 2020 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में पीडीएस योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वभौमिक पीडीएस योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है एक नंबर पे है समस्त परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, 2 है केवल बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं
आपको देकर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। ठीक है, समस्त परिवारों को जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना सार्वभौमिक पीडीएस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीडीएस योजना के तहत कौन से प्रकार के राशन कार्डधारी परिवार शामिल हैं? एक नंबर पे है अंत्योदय, दूसरे पे है प्राथमिकता, तीसरा एकल निराश्रित, चौथा अन्नपूर्णा, पांचवा निःशक्तजन और छठवां है सामान्य राशन कार्ड। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को देख के बताना है कि पीडीएस योजना के तहत कौन कौन से राशन कार्डधारी परिवार शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी कार्डधारी लोगों को जो है पीडीएस योजना के तहत लाभ मिलता है। ठीक है, अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित कार्ड, अन्नपूर्णा कार्ड, निःशक्तजन राशन कार्ड, सामान्य राशन कार्ड, ये सभी राशन कार्डधारी परिवारों को जो है इससे लाभ मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुपोषण को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कौन से जिले से फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना लागू की गई है? ऑप्शन ए है बस्तर, बी कोंडागांव, सी महासमुंद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोंडागांव से। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण योजना जो है कोंडागांव से की गई है। और ये किस वर्ष से लागू किया गया है? तो 2020 से चालू है। ठीक है, फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना 2020 से कोंडागांव जिले से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन ए है 95%, बी है 96%, सी 98% और ऑप्शन डी है 100%। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है? तो 98% लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वभौम पीडीएस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को प्रत्येक माह कितने किलो चावल दिया जाता है? ऑप्शन ए है 15 किलो, बी 25 किलो, सी 35 किलो और डी है 45 किलो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 45 किलो चावल। ठीक है, पीडीएस योजना के अंतर्गत जो है अंत्योदय परिवार को प्रति माह कितना 35 किलो चावल दिया जाता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्वभौम पीडीएस योजना के तहत अंत्योदय परिवार को प्रत्येक माह 35 किलो चावल कितने रुपए की दर से दिया जाता है? ऑप्शन ए है 1 रुपए किलो, बी है 2 रुपए प्रति किलो, सी है 3 रुपए प्रति किलो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 रुपए प्रति किलो जो है पीडीएस योजना के तहत अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 किलो चावल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीडीएस योजना के तहत प्राथमिक परिवार में यदि एक सदस्य हो तो उसे प्रतिमाह कितने किलो चावल दिया जाता है? ऑप्शन ए है 10 किलो, बी 25 किलो, सी 35 किलो और ऑप्शन डी है 45 किलो। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक परिवार में यदि एक सदस्य हो तो उसे प्रतिमाह कितना चावल दिया जाता है? 10 किलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौम पीडीएस योजना के तहत प्राथमिक परिवार में यदि 3 से 5 सदस्य हो तो माह में कितने किलो चावल दिया जाता है? ऑप्शन ए है 15 किलो, बी 20 किलो, सी 35 किलो और ऑप्शन डी है 45 किलो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 35 किलो। ठीक है, प्राथमिक परिवार में यदि 3 से 5 सदस्य हैं तो प्रति माह उनको जो है 35 किलो चावल दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीडीएस योजना के तहत प्राथमिक परिवार में 5 से अधिक सदस्य हो तो प्रति माह प्रत्येक सदस्य को कितना किलो चावल दिया जाता है? ऑप्शन ए है 3 किलो, बी 5 किलो, सी 7 किलो और डी है 9 किलो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7 किलो। ठीक है, प्राथमिक परिवार में यदि 5 से अधिक सदस्य हैं तो उनको जो है प्रति माह प्रत्येक सदस्य 7 किलो चावल दिया जाता है। ठीक है, और 3 से 5 हैं तो यदि प्राथमिक परिवार में 3 से 5 सदस्य हैं तो उनको 35 किलो चावल दिया जाता है और फिर यदि 5 से अधिक सदस्य हुए तो 7 किलो प्रति व्यक्ति प्रति सदस्य के हिसाब से जो है चावल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सार्वभौम पीडीएस योजना में अन्नपूर्णा राशन कार्ड हितग्राही को कितना किलो चावल दिया जाता है? ऑप्शन ए है 25 किलो,
बी 35 किलो, सी 30 किलो और डी है 45 किलो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 35 किलो चावल। ठीक है, सार्वभौम पीडीएस योजना में अन्नपूर्णा राशन कार्ड हितग्राही को 35 किलो चावल दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्वभौम पीडीएस योजना में अन्नपूर्णा राशन कार्ड हितग्राही को चावल कितने रुपए में दिया जाता है? ऑप्शन ए है 10 किलो निःशुल्क, बी है 25 किलो 1 रुपए की दर से, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सार्वभौम पीडीएस योजना में जो है अन्नपूर्णा राशन कार्ड हितग्राही को 10 किलो जो है निःशुल्क दिया जाता है और 25 किलो जो है 1 रुपए की दर से चावल दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, अन्नपूर्णा राशन कार्ड हितग्राही को 10 किलो निःशुल्क और 25 किलो जो है 1 रुपए की दर से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्वभौम पीडीएस योजना में निराश्रित राशन कार्ड हितग्राही को कितना किलो चावल दिया जाता है? ऑप्शन ए है 10 किलो, बी 15 किलो, सी 25 किलो और डी है 45 किलो। सही आंसर क्या हो जाएगा? निराश्रित राशन कार्ड हितग्राही को कितना किलो चावल दिया जाता है? तो 10 किलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सार्वभौम पीडीएस योजना में निराश्रित राशन कार्ड हितग्राही को कितने रुपए में चावल दिया जाता है? ऑप्शन ए है 1 रुपए, बी 2 रुपए प्रति किलो, सी 3 रुपए प्रति किलो और डी है निःशुल्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निःशुल्क दिया जाता है। ठीक है, निराश्रित राशन कार्ड हितग्राही को निःशुल्क चावल जो है दिया जाता है प्रति माह 10 किलो। ठीक है, निःशुल्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्वभौम पीडीएस योजना में निःशक्तजन राशन कार्ड हितग्राही को कितने रुपए में चावल दिया जाता है? ऑप्शन ए है 1 रुपए प्रति किलो, बी है निःशुल्क, सी 2 रुपए प्रति किलो और ऑप्शन डी है 3 रुपए प्रति किलो। सही आंसर क्या हो जाएगा? निःशक्तजन राशन कार्ड हितग्राही को जो है निःशुल्क चावल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, निःशुल्क। इनसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है, सार्वभौम पीडीएस योजना में एपीएल राशन कार्ड हितग्राही को कितना किलो चावल और कितने रुपए प्रति किलो दिया जाता है? एपीएल राशन कार्ड हितग्राही को महीने में कितना चावल और किस रुपए के दर से दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 35 किलो 10 रुपए प्रति किलो, बी है 25 किलो 15 रुपए प्रति किलो, सी है 45 किलो 3 रुपए प्रति किलो और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 35 किलो दिया जाता है 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, जो एपीएल राशन कार्ड हितग्राही हैं उनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीएम सूर्य घर योजना और सार्वभौम पीडीएस योजना से संबंधित। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।